नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष पाठक सर। ही इज ऑल्सो द चीफ एडिटर फॉर विवियन नेटवर्क, विच इज वेरी फास्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल, अभी क्यू वाइफ नेटवर्क, सॉरी। सर, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और आई हैव बीन अवॉइडिंग दिस न्यूज बिकॉज ऑफ माई इमोशनल कनेक्शन टू अयोध्या। बट देन सच्चाई सामने आना लोगों की बहुत जरूरी है। चंपत राय जी का रेजिग्नेशन आया है, उसके साथ साथ सिंधी कम्युनिटी ने चंपत राय जी को आड़े हाथों लिया है। उनसे कुछ एक सवाल अपने 200 किलो चांदी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। बहुत सारी न्यूज इस मुद्दे से रिलेटेड आ रही हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड सर। ये हुआ क्या है और द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स जी। देखिए, अभी जो आपने सिंधी कम्युनिटी की बात की, सिंधी कम्युनिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हम लोगों ने संपर्क किया वहां के ट्रस्ट से, और ट्रस्ट से संपर्क किया तो जाहिर है उस संपर्क में उस ट्रस्ट के मुखिया हैं, करता धरता है चंपत राय जी बंसल का नाम आया। उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ चांदी, हम सोना तो नहीं लेकिन हम चांदी डोनेट करना चाहते हैं मंदिर। तो पहले योजना थी 20-25 किलो चांदी चढ़ाने की, लेकिन उनका कहना था कि जब हमने अपने ग्रुप में डाला कि हम लोग डोनेट करना चाहते हैं, तो हमारे जो साथी थे उन्होंने इतनी ये दिखाई, दिलेरी दिखाई कि वो 200 किलो हो गया। और फिर हम लोग 200 किलो चांदी लेकर के ट्रस्ट के पास पहुंचे और हमने कहा कि ये है, आप इसे ले लीजिए। तो उन्होंने ले लिया। अब जब ये सब कुछ मामला आ रहा है सामने में, तो आज तक वो उनका ये कहना है कि आज तक मुझे कोई रसीद नहीं, कोई रसीद नहीं मिली। वो जो 200 किलो इनको दिया गया उसकी रसीद उनको नहीं। अब अगर वो कह रहे हैं कि रसीद नहीं मिली तो जायज है, ट्रस्ट से पूछा जाना चाहिए कि रसीद क्यों नहीं मिली। भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी समूह या व्यक्ति कोई चंदा चढ़ाता है तो उसका वो अगर बदले में वो चाहे कि मुझे इसका कुछ ये मिले, रसीद मिले या कुछ कोई ऐसी चीज मिल जाए ताकि व्हाट्सएप मैसेज ही हो जाए कि भाई आपने मुझे दिया, हमने रिसीव किया, थैंक्स, कुछ भी हो जाए, ताकि ये रहे कि हमारा ये हो जाए कि भाई हमने इस समूह ने या इस व्यक्ति ने ये चढ़ावा चढ़ाया। अब उनका ये कहना है कि रसीद नहीं मिली, ये बिल्कुल अपने जगह पर सही है, लेकिन ये सही वो बोल रहे हैं उनको रसीद नहीं मिली है, ये कब कंफर्म? जब इस विषय की जांच होगी, क्योंकि इस विषय पर कोई चंपत राय जी बंसल जी या ट्रस्ट की और किसी ट्रस्टी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो सिर्फ इस आधार पर कि उन्होंने कहा कि मैंने जमा किया, मुझे रसीद नहीं मिली, अब इस आधार पर यह चलाना शुरू कर दें कि देखिए इनको रसीद नहीं मिली, ये चोरी हो गया। अरे रसीद नहीं मिली, हो सकता है नहीं मिली, लेकिन उनका रिकॉर्ड हो, ये जांच का विषय है ना। आपने अगर चांदी वहां पर दिया है तो आपको रसीद हो सकता है नहीं मिली हो, लेकिन आपने जो डोनेट किया है वो रिकॉर्ड तो होंगे ही होंगे। 200 किलो चांदी कहाँ चला जाएगा? तो रिकॉर्ड्स होंगे, भाई फलाने व्यक्ति ने ये दिया है, वो रिकॉर्ड रखा होगा, वो मेंटेन किया जा रहा होगा। क्योंकि किसी एक व्यक्ति की तो वो ट्रस्ट है नहीं, उसमें कई सारे ट्रस्ट हैं, कई मेंबर हैं। एक प्रक्रिया के तहत सारी बातें वहां पर हो रही हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया थी। मुझे हैरत है कि ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया में भी कई बार ऐसे लोग हो जाते हैं जिनका लोभ बढ़ जाए या जिनका लालच बढ़ जाए, जो उस प्रक्रिया को भी बाईपास कर सकते हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन पहले ही हमारे ही शो पे एक और सज्जन आए थे, वो ये कह रहे थे कि चंपत राय बंसल के इंटीग्रिटी पर सवाल उठाना उचित नहीं। लेकिन अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप उनको बरी ही कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि कहीं से कुछ भी चोरी हुई है राम मंदिर में, तो अभी नृपेंद्र मिश्र ने इस बात को और हवा दी। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि ये चोरी नहीं, ये डाका है। अगर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, अगर ये हुई है तो ये डाका है। और डाका किस चीज का है? डाका आपकी भावना का है, आपकी आस्था का है। सोना और चांदी तो फिर भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, जो दोषी होगा उनको सजा भी मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है
तो ये सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों लोगों की आस्था का अपहरण हुआ है, आस्था के साथ डाका डाला गया है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बड़े डिजाइन के तहत भी हो सकता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हो रही है कि भाई सरकार और ट्रस्ट के बीच में विवाद चल रहा है, पार्टी और ट्रस्ट के बीच में विवाद चल रहा है। सरकार चाहती है कि ये ट्रस्ट जो है उनके अधीन आए, जैसे तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर जो हैं वो सरकार के अधीन है, आप जानते ही हैं। एक कैंपेन चल रहा है, मंदिरों को सरकारी कब्जे से छुटकारा दिलवाओ। मस्जिद तो नहीं है सरकारी कब्जे में, चर्च तो नहीं है सरकारी कब्जे में, तो मंदिर क्यों है सरकारी कब्जे? तो सरकारी कब्जे से मंदिर को छुटकारा दिलवाओ, ये उसका नारा है। और राम मंदिर ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट के माध्यम से चलना शुरू हो गया है, ठीक से चल रहा था। तो अब ये कहीं नजीर ना बन जाए। अगर 5-10 साल एक प्राइवेट ट्रस्ट चला रही है, उस पर कोई अभी तक कोई संदेह नहीं हुआ है, तो कल को ये कैंपेन करने वाले जाकर के कह सकते हैं कि साहब हमारी आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है, हमारे सनातन का सबसे बड़ा जो सिंबल है राम मंदिर अयोध्या में, वो प्राइवेट ट्रस्ट चला रहा है और ठीक तरीके से चल रहा है। तो बाकी बाकी चीज को आप क्यों अपने अधीन रखे हुए हैं? उसको बाहर कीजिए और उससे हम लोग करेंगे। अभी राम मंदिर ट्रस्ट से मान लीजिए कुछ धन संग्रह होता हो, धन संग्रह का क्या आगे इस्तेमाल होना है इस पर ट्रस्ट तय करता। गुरुकुल चलाना है, अस्पताल चलाना है, क्या चलाना है ये तय होगा। लेकिन अब अगर वो सरकार के अधीन चला गया तो वहां जो भी चढ़ावा आ रहा है वो करोड़ों में होगा, वो कोई 5-10 हजार तो होगा नहीं। तो वो करोड़ों की जो पूंजी है वो चली जाएगी सरकारी खजाने में। और फिर सरकार कहेगा कि 20% आप लीजिए, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसके लिए हम आपको उसी का पैसा उनको दे देंगे 20%, आप इसका देखरेख करने के लिए जो आपका खर्चा होता है ये लीजिए 20%, और बाकी 80% जो है उसको सरकारी खजाने में। और फिर सरकारी खजाने से अब कहाँ बंदर बाट हो रहा है, वो बाढ़ पीड़ित में जा रहा है। 12,000 करोड़ रुपया बाढ़ पीड़ित के लिए बिहार सरकार को आवंटित किया गया था, उसी पर भरत भूषण तिवारी गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, एक पैसा नहीं मिल रहा है। 84 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, 14,000 करोड़ रुपया जहां आवंटित किया गया उसमें सिर्फ 84 करोड़ का हिसाब किताब है, पैसा गया कहां, खर्च हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। तो कहने का मतलब है कि अगर सरकारी खजाने में चला गया तो वो फिर पैसा कहां गया, किस मद में गया, ये पता नहीं चले। तो ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, देश भर में चल रही है कि देश भर के मंदिरों में जो कि वहां पर चढ़ावा चलता है सनातन, वो एक बहुत बड़ा इनके लिए आय का साधन है। तो मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स की भी नजर होगी, पॉलिटिशियन की नजर होगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए राम मंदिर जो है वो योगी जी के ट्रस्ट के, मतलब योगी जी का जो मठ है, उस मठ के जो इनके पूर्वज थे, इनके जो दादा गुरु थे, वो राम मंदिर की आंदोलन में उनकी भूमिका अतुलनीय है, बहुत जबरदस्त भूमिका है। इसलिए ये योगी के दिल के करीब है ये राम मंदिर, और वहां 1 रुपए की चोरी हो जाए ये असंभव है योगी राज, और उसमें भी धार्मिक जगह से। इसीलिए योगी जी अभी देखिए एक जगह गए हैं भाषण में, वो सीधी सीधी चुनौती दे रहे हैं और दे रहे हैं धमकी कि देखो बदनाम मत करो, उलूल जुलूल की खबर मत चलाओ, अनाप शनाप कुछ भी कि 200 करोड़ सिंधी लोगों ने कह दिया, अरे भाई उसकी तहकीकात होगी, उनको मिल जाएगा। हाँ ये बात सही है कि बंसल जी को, अभी जो चंपत राय जी बंसल हैं, उनको सामने आकर के ये बात उसका एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन उन्हीं के कहने पर एसआईटी गठित हुई, ट्रस्ट ने डिमांड किया एसआईटी गठित करने के लिए। ट्रस्ट अगर पुलिस के पास जाती तो ट्रस्ट वालों का कहना है कि उसमें एसआई लेवल का अधिकारी क्या जांच करता। अभी अगर एफआईआर हो जाता तो ये लोग डिमांड करते, एफआईआर से क्या होता है, पुलिस जाकर के जांच करेगा, पुलिस की क्या औकात है, एसएचओ की क्या औकात है, ये नैरेटिव चला देते। हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हाई लेवल जब एसआईटी गठित हो गई, उसमें बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, तो कह रहे देखिए एफआईआर हुआ नहीं तो एसआईटी किस बात का। बात बिल्कुल ठीक बात है, दोनों तरफ ये नैरेटिव चला देंगे, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि जांच हो। उनका लेना देना है कि इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस न्यूज को फैलाओ, लोगों में ये भ्रम फैलाओ कि राम मंदिर की आस्था का सौदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनका ट्रस्ट, बस। और राम मंदिर को भी धूमिल कर दो, ये देखो राम मंदिर में देखो क्या हो रहा है, ऐसा है हिंदुओं। उनकी जो अगेंस्ट नैरेटिव है उसको
एक्सपेंशन मिले, उसको प्रचार मिले, उसको प्रसार मिले, यही कहानी चल रही है। तो इसलिए ये बाई डिजाइन है, ये वेटिकन डिजाइन है। आपको पता नहीं चलेगा कि वेटिकन का मैसेज आया है, लेकिन वेटिकन का मैसेज जो है फ्लोट हो रहा है। सनातन अगर खड़ा होता है, राम मंदिर का ट्रस्ट अगर मजबूत होता है, तो फिर दूसरे मंदिर का भी ट्रस्ट मजबूत होगा। तो ये नहीं चाहता है एक वर्ग किसी भी सूरत में कि राम मंदिर फंक्शनल रहे, ठीक से वहां पर कारोबार हो। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कहीं चोरी हुई है किसी भी प्रकार की, चाहे वो यादव हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे और लोग हों जिनके जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अभी आपने एक चीज देखी थी, इन्होंने उज्जैन के ऊपर भी इसी तरीके से धूमिल करने की कोशिश की थी मोहन यादव का नाम लेके। वो अलग बात है कि जो मध्य प्रदेश का जो भू पोर्टल है, जो कि ऑनलाइन ऐप है, अगर आप उसमें मोहन यादव का डालते हैं तो उनके फैमिली का निकल आता है। अब कोई भी पॉलिटिशियन इतना स्टूपिड नहीं है कि अपने वो इलेक्शन के जो पेपर्स एफिडेविट सबमिट करते हैं उसमें वो गलत डालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पूरी छानबीन विपक्ष करके उनको किसी भी मुद्दे पे घेर के उनकी सदस्यता कैंसिल कराना चाहेंगे। पर मोहन यादव को इन्होंने देखिए कितना बड़ा हिट जॉब किया है इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू, और क्या उज्जैन मंदिर को टारगेट करने के लिए। सिमिलरली राम मंदिर का इस वक्त जो लोग, अभी जैसे योगी जी का भी बयान आया है कि जो लोग राम का नाम नहीं लेते आज के डेट में, उनको भी बड़ी टेंशन हो रही है कि राम मंदिर से चोरी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं अभी बोलिए जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि जिस तरह से योगी जी ने कहा कि भाई 15 दिन का समय दीजिए, एसआईटी की इंटरिम रिपोर्ट आ गई है, वो रिपोर्ट का पूरा ये कह करके पब्लिकली अभी जिस तरीके से चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया है, मैं समझता हूं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि ठीक है, मैं अगर आपको कोई संदेह है, कोई शंका हो रही है, तो मैं जिम्मेदार पद पर यहां पर बैठा हूं, तो मैं इस्तीफा देता हूं, आप लोग चलाएं। लेकिन अब अगर ये है कि एक परंपरा ये भी शुरू हुई है कि भाई हम अगर जिम्मेदारी से भागते हैं तो इस्तीफा क्यों दिया, ये लोग फिर दूसरा नैरेटिव चला देंगे, अगर कुछ नहीं था तो इस्तीफा क्यों दिया, हम बने रहते पद पर, जांच करवाते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सारे लोग दबाव बना करके चंपत राय जी को वहां से हटा। अब देखिए उस पर एक और बात हुई है, योगी जी, ये जो बात हुई उसमें और भी गड़बड़ियां हो सकती है वो ट्रस्ट में, और भी गड़बड़ी, सिर्फ केवल यही नहीं हुआ होगा कि पैसे की या सोने चांदी की, हीरे जवाहरात जो भी है उसका कुछ 3-5 हुआ होगा। योगी जी जब पिछली बार गए अयोध्या, तो वो चंपत राय जी से मुलाकात नहीं की, तो ये स्पष्ट हो गया था संकेत की योगी जी नाराज है। और योगी जी नाराज इसलिए होंगे कि ये इलेक्शन ईयर में वही संतोष दुबे या जो भी दुबे था समाजवादी पार्टी का, जिन्होंने पैसे के जमीन के घोटाले का आरोप लगाया था, याद कीजिए आप, जमीन के घोटाले का आरोप यही समाजवादी पार्टी का जो ये नेता है इसी ने आरोप लगाया था। इसी ने पहला ये आरोप लगाया जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये देखिए यहां से खजाना से, राम मंदिर के खजाने से चोरी हो रही। सेम पैटर्न वही है 2021 में किया कि जमीन का घोटाला हो रहा है। जमीन के घोटाला पर, अगर जमीन का घोटाला हो रहा होता तो उनको जाना चाहिए था कोर्ट, उनको जाना चाहिए था एफआईआर करने के लिए कि देखिए कैसे कैसे यहां पर खेल चल रहा है। लेकिन वहां जब कुछ मिला नहीं, 10 मिनट के अंतराल में, ये बात सही है कि 2 करोड़ से 10 करोड़ में, 18 करोड़ में बेचा गया, लेकिन वो जो 2 करोड़ की बात हुई थी वो 10 साल पहले हुई थी। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में डील हुआ है, और अब जो तीसरा व्यक्ति खरीदार आया है और जो दूसरा है जिसने उसको 2 करोड़ रुपया दिया था, 2 करोड़ वाले को 2 करोड़ मिल गया, और जो दूसरा व्यक्ति है वो अब उसको 18 करोड़ में बेच रहा है। तो जो प्राइस बढ़ गई है तो 18 करोड़ में बेच रहा है। इस तकनीकी पक्ष को हटा करके ये बोला कि देखिए साहब, इनके अपने लोग थे, इन्होंने क्या किया कि यहां पर जमीन खरीद लिया 2 करोड़ में, और जैसे ही ये आया उसको 18 करोड़ में बेच दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कानूनी रूप से तो कुछ गलत नहीं हुआ, कानूनी रूप से कुछ गलत नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं, कानूनी रूप से। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि ये आरोप तब भी लगे थे चंपत राय जी के ट्रस्ट के ऊपर, जमीन के घोटाले का, और आज फिर ये चंदा चोरी का आरोप लगा है। तो इनकी प्रामाणिकता इसी बात के लिए होनी चाहिए थी कि वो इस्तीफा देते और वो कहते कि ध्यान रखिए ये जांच होगी, और जांच में अगर हम लोग ये जो आरोप लगे हैं ये आरोप निर्मूल साबित हुए तो मैं फिर से ट्रस्ट में आऊंगा
और फिर जो आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं अदालत जाऊं। ऐसा वक्तव्य उनके तरफ से आना चाहिए और तब तक मैं खुद को अलग करता। तो जब आप इतने पारदर्शी तरीके से आप राम के दरबार में हैं आप, तो राम की मर्यादा से आगे तो कुछ हो नहीं सकती है। राम व्यक्ति नहीं है, राम तो एक निराकार परब्रह्म है, जिसकी मर्यादा की ही वजह से ये देश समाज चल रहा है। ये लोक लाज, इसी तो मर्यादा है ना। तो लोक लाज ये कहता था कि जिस दिन ये आरोप लगा उनको फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था कि ये जो चल रहा है, अगर ये बात हमारे ऊपर साबित हुई तो आप हमें जो भी सजा देना चाहते हैं सजा दीजिए। प्रक्रिया संबंधी कुछ भूल हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सबकी जांच हो जाए तो बहुत बेहतर है। आज ही 8 लोगों को अरेस्ट किया गया इसमें। ये कौन 8 लोग हैं? देखिए, एसआईटी जब गई थी तो उसके पहले भी 9 लोगों से पूछताछ हुई थी। 9 लोगों से पूछताछ हुई थी। उसी जो ट्रस्ट में जो पैसे गिनने वाले लोग हैं, जो बैंक के साथ डील करते हैं वो हैं, जो जो चढ़ावा को एकत्र करके रखते हैं वो हैं। इन सब लोगों को, उन सब लोगों से पूछताछ हो रही है। उसमें अनिल मिश्रा भी हैं, वो टिन्नू यादव भी हैं, ये सबका नाम आ रहा है। एक श्रीवास्तव जी हैं, उनका नाम आ रहा है। लेकिन सबके ऊपर में जो बैठे हैं वो बैठे हैं चंपत राय जी। और देखिए, चंपत राय जी का जो जो उनका इतिहास रहा है, उससे प्रथम दृष्टिया तो गायत्री जी आप नहीं कह सकते, उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। वो फिजिक्स या केमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं, प्राध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं अपने पूरे जीवन में, अनमैरिड हैं, प्रचारक रहे हैं आरएसएस के, और अपना पूरा जीवन उन्होंने राम मंदिर के अभियान में लगाया है। तो उनकी व्यक्तिगत प्रामाणिकता पर मैं नहीं समझता हूं कि संदेह करना चाहिए। लेकिन अगर उनके नाक के नीचे में किसी ने कोई गड़बड़ी कर दी है और ये जानकारी इन तक नहीं पहुंची है, तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ, कोई अगर गड़बड़ी हुई है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। क्योंकि ये हो सकता है कि ये अति विश्वास कर रहे हों अपने साथी के ऊपर, और साथी अंदर अंदर खेल कर रहे हों, या साथी कहीं किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से मिल गए हों। सर, इस कई आपने बातें कहा हों। कि राम मंदिर में वैटिकन की साजिश चल रही है। जब आप ये कहते हैं कि राम मंदिर में वैटिकन की साजिश चल रही है, आप किस-किस को देखते हैं इसमें? हू डू यू थिंक आर इन्वॉल्व्ड? मैं खुल्लम-खुल्ला कह रही हूँ, टोटी चोर जो है, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं, ऐसा लगता है। अब टोटी चोर कौन है, वो जनता अपने आप डिकोड कर सकती है, सबको नाम पता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। बट लुक्स देखिए, लाइक ही इज़ वेरी मच मैं engaged with the Christian missionaries these days. जी। I do have a feeling that there are people who are existing in the system very much. आप हैरान हो जाएंगे गायत्री, मुझे ब्यूरोक्रेसी पर बड़ा शक है, बहुत बड़ा शक है। ये पॉलिटिकल लीडर्स को कान भरते हैं, मैं बता रहा हूं। ये चाहते हैं कि देखो, वो जो राम मंदिर है वहां पर सर कुछ गड़बड़ हो रही है, अव्यवस्था हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, हमारे पास खबर आ रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप घबरा जाती है और इस तरह की बात हो रही है। अभी तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा भी नाराज चल रहे थे सरकार से, वरना नृपेंद्र मिश्रा क्यों जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं सभी चैनल पे? वो ये कह सकते थे कि कोई आरोप लगा है तो जांच होगी, बस। वो बिठा बिठा करके इंटरव्यू दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो डाका है। नृपेंद्र मिश्रा इतने बेवकूफ नहीं है, बहुत होशियार सीजन्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। और नृपेंद्र मिश्रा अगर इस तरह की शंका पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ हो भी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हो रहा हो तो ये किनके कहने पर कह रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा से मामूली आप जाकर के मिल नहीं सकते इतने क्लोज डोर में। ये जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं ना, इसको आज का नाम ही नहीं पता चलेगा आपको, आप मिल नहीं सकते हैं, इतने क्लोज डोर में रहते हैं। क्योंकि असली सरकार है ना ये, पॉलिटिकल मास्टर तो बस पॉलिटिक्स में रहते हैं, यही उनके आंख कान नाक होते हैं। तो मैं हैरान हूं कि नृपेंद्र मिश्रा इस तरह का इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं बिना जांच किए हुए। वो हालांकि साथ साथ कह रहे हैं कि नहीं, जांच होनी चाहिए, जांच के बाद ही कुछ बोलेंगे। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो ये टाका है। अरे अगर ऐसा हुआ है, अभी क्यों आप कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये टूल किट का कहानी होगी? आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये वही संतोष यादव है जिसने
जमीन घोटाले की बात की थी और अभी वही कह रहा है कि ये चंदा चोरी हो रहा है। क्यों नहीं ये माना जाए कि इसको माहौल बना करके योगी के खिलाफ माहौल बनाया जाए? ये भी हो सकता है ना। अब योगी पूरी दुनिया को तो नहीं बताते जाएंगे कि साहब देखिए वो आरएसएस के प्रचारक हैं, ट्रस्ट अलग है, सरकार अलग है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो चलाते हैं। ये किस किस को बताएंगे? योगी को तो लोग आरएसएस के लोग के मानते हैं, लेकिन आरएसएस के तो है नहीं योगी। सच बात ये है, सच बात ये है। ये और बात है कि वो प्रेमी है आरएसएस के, वो अलग विषय है, लेकिन आरएसएस से तो आगे नहीं बढ़े हैं योगी। योगी की अपनी धारा अलग है और अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपनी साख है योगी की। तो कहीं अंततः योगी का डेंट होगा। इसीलिए योगी भड़के हुए हैं कि खबरदार, अगर राम को बदनाम किए तुम लोग तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हो, आरएसएस हो, चंपत राय हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो। तो इसलिए योगी भड़क रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, या कोई घटना हो गई है वाकई में, उसका फॉलो आउट हो रहा है। तो ये सारी बातें ये जांच का विषय है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जो एक साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, मैं कह रहा हूं कि ये प्रेस, ये एफआईआर करने के लिए क्यों नहीं गए? जो ट्वीट करने वाले लोग हैं कि चोरी हुई है, इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं करवाया पुलिस में जाकर? ये थाने गए थे क्या? थाने गए थे कि भैया यहां से 200 करोड़ रुपए की चोरी हुई है? कुल मिलाकर के अभी तक कहा जा रहा था कि 7 करोड़ की चोरी हुई है। फिर एक दिन आ गया खबर कि 2 करोड़ रुपया कहीं से बरामद हो गए। ये झूठी बातें हैं। कहां हुआ 2 करोड़ जानबूझ रुपया के फेक बरामद? न्यूज फैलाई जा रही है, जानबूझ के। टोटल और फेक न्यूज। ये सारे कांग्रेस हैंडल और वेटिकन सपोर्टेड हैंडल्स हैं जो यस, इस वक्त। यस। और उसमें नेशनल मीडिया भी कैरिड अवे हो रही है। नेशनल मीडिया जो है वो चूंकि इस तरह से आकलन नहीं करती है या डीप जाकर के अध्ययन नहीं करती, जो आया फटाफट लिया एंकर, अब पढ़ना शुरू कर दिया, ये गिरफ्तार हो गए, ये पकड़े गए, 2 करोड़ मिला, ये मिला। अरे पता, आप हैरान हो जाएंगे। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है इसी मुद्दे पर। अभी एक जाने माने, अभी जो दूरदर्शन में एंकर थे, अभी हैं ही, बल्कि आज तक में थे, नाम लेना उचित नहीं है, उनकी आवाज में एक पूरा कार्यक्रम चला है एक नेटवर्क के ऊपर। अब ये हो सकता है एआई की आवाज, वो कह देंगे नहीं एआई की आवाज हो, जो भी है, उनका तस्वीर है, उनकी तस्वीर है, उनकी आवाज है। खबर चली कि यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। क्या है प्रस्ताव भाई? और उसमें कहा कि भाई 16 और 12, 16 मिल गया वोट बांग्लादेश को, 12 मिला भारत। ये पूरा वीडियो मैं भेज दूंगा आपको कि प्रस्ताव पारित हुआ है कि बांग्लादेश और भारत की सीमा पर भारत कोई फेंसिंग का काम नहीं कर सकता है। तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद हल ना हो जाए। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हो गया। ये एक वीडियो नहीं, एक चैनल पे मैंने नहीं देखा, फिर मैंने दूसरे चैनल पर देखा, वहां भी चल रहा है। और फिर मैंने इसका शोध किया कि भाई कमाल है, कहीं तो मुझे दिख नहीं रही है खबर। मैंने फिर चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल सर्च, तमाम तरह से सब एक एक चीज निकाल लिया, खंगाल लिया, यूएन का वेबसाइट, इधर उधर सब जगह जाकर के। इस तरह का कोई रिजोल्यूशन पास नहीं, आप कल्पना करेंगे। और उसमें कह दिया कि पास हो गया है, आपात बैठक हो रही है, होम मिनिस्टर जा रहे हैं। होम मिनिस्टर की आपात बैठक हो रही है, दूसरे सिलसिले में हो रही है। फेंसिंग को लेकर हो रही है, दूसरे सिलसिले में हो रही है। स्मार्ट फेंसिंग की चर्चा हो रही है, वो दूसरे सिलसिले में हो रही है। लेकिन यूएन में जो सिक्योरिटी काउंसिल में, या यूएन में, माफ कीजिएगा, सिक्योरिटी नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया भारत के खिलाफ, इसलिए आपात बैठक हो रही। इट वॉज एब्सोल्युटली फॉल्स एंड फेक न्यूज। देयरफॉर मुझे ये पूरा यकीन है कि राम मंदिर की चोरी के मामले में एंटायर न्यूज अभी तक का जाए वो फेक है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है जानबूझ के। फेक न्यूज कुछ फैलाई जा रही है। मेन सब पर एक चीज तो मानना पड़ेगा, चोरी तो हुई है, बट उसके आसपास कि ये सोना चोरी हो गया, वो ये 200 किलो चांदी चोरी हो गई, ये तो फेक न्यूज इस वक्त भरमा। अच्छा, इसमें क्यों ऐसा है कि जितने भी हैंडल्स है, जितने भी न्यूज आउटलेट्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात करती हूँ सर, टाइम्स ऑफ इंडिया कैसे छापता है? जब कोई मौलाना या मुल्ला, ये इनके जो क्लरिक्स होते हैं, किसी लड़की का जादू टोना करते हैं, मुस्लिम समुदाय में, हिंदू में नहीं, किसी जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको बच्चा पैदा करने के लिए जो भी झाड़ पाड़ और तंत्र करते हैं, उसके बाद पता है टाइम्स ऑफ इंडिया क्या छापता है? हिंदुओं का नाम लेकर छापता है। बिल्कुल।
ढोंगी पंडित के यहाँ गई महिला के साथ ये हुआ, चोरी हुई, बलात्कार या जो भी हुआ, ठीक है। इट इज ऑल तांत्रिक के पास, तांत्रिक वर्ड इज जनरली यूज्ड इन हिंदूज, नॉट इन मुस्लिम्स, हमेशा। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया है या कई ऐसे न्यूज आउटलेट्स है, मैं सबका नहीं लूंगी, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया मैनिपुलेट करता है न्यूज को, इस वक्त बढ़ चढ़ कर छाप रहे हैं और ऐसा लग रहा है सबको पैसे मिले हुए हैं पीछे से छापने के। अभी हम लोग देखिए ने तो शर्म से वीडियो नहीं बनाई अभी तक बहुत कि जोर पहले शोर मुद्दा से ये सामने शुरू कर निकल दिया आए। कि देखिए अयोध्या में सारे गुजराती पहुंच गए हैं, सारा जमीन हड़प लिया है, सारा गुजराती। अरे भाई इस देश में मान लीजिए कि महाराष्ट्र का कोई बिजनेसमैन है, उसको लगा कि भाई अयोध्या अभी फलेगा फूलेगा, उनके पास पैसा है। बिहार में नहीं है उस तरह का कोई बिजनेसमैन, मान लीजिए, या उत्तर प्रदेश में कोई बिजनेसमैन नहीं। महाराष्ट्र को लगा कि वहां पर जमीन खरीद के अगर होटल बनाते हैं तो चल सकता है, तो आ गया, सारे गुजराती मराठी लेके चले गए। यार कमाल हो गया। उनको जहां एवेन्यू मिलेगा कि भाई यहाँ पे तीर्थ स्थल बन रहा है, वहां करोड़ों लोग आएंगे, तो वहां गरीब अमीर सब लोग आएंगे, तो हर तरह के लिए व्यवस्था होगी। तो 5 स्टार भी बनेगा, 7 स्टार भी बनेगा, और 2 स्टार 1 स्टार भी बनेंगे, लॉज भी बनेंगे। अब आया तो प्रचार शुरू हो गया, गुजराती लेके चला गया, मराठी लेके चला गया, ये सब शुरू हो गया कहानी, उससे बात नहीं बनी। अब ये दूसरी कहानी शुरू हो गई, एयरपोर्ट शानदार बन गया, रेलवे शानदार बन गया, सरयू नदी इतना ये हो गया, ये सब पसंद नहीं आ रहा। योगी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है, मोदी ताकत झोंके हुए है, अयोध्या नगरी बनते जा रही है, लेकिन ये इनको पसंद ही नहीं है। और अभी ये बात ठीक कह रहे हैं योगी कि जो जिनको राम के अस्तित्व में यकीन नहीं था, वो चंदा चोरी का क्या लेना देना, वो तो डिक्लेयर कर दो सारे चोर हैं वहां पर, राम भी चोर थे, ये तो बोल देंगे राम भी चोर, क्योंकि राम का अस्तित्व ही नहीं है तो डिनाई कर देते हैं ना। राम का अस्तित्व नहीं, 40 लोगों ने सिग्नेचर किया था, ध्यान रखिए, उसमें सोशियोलॉजिस्ट, लॉयर, विश्वविद्यालय के इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर, हिस्टोरियन, ये सब लोग चले गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में डालने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब कि ये केस को खत्म कीजिए, ये बिल्कुल बेकार है, वहां कोई राम मंदिर नहीं है, वहां कोई राम लला का जन्म नहीं हुआ। और जब अदालत ने पूछा कि भाई इसमें आप आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, एक भी नहीं था। बोला भैया हमको आर्कियोलॉजिस्ट चाहिए जो बताए कि वहां पर एक्सकवेशन में क्या मिला है, सबूत क्या कह रहा है, ये सब बताओ, उसके आधार पर हम तय करेंगे। तो कोई नहीं था, भगाया सबको। तो कहने लगा कि सुप्रीम कोर्ट मनमानी कर रहा है। 7 बेंच 9 बेंच लार्जर बेंच का ये डिसीजन है, और मुस्लिम जज भी है उसमें बैठे हुए। मुस्लिम जज कोई उनका विरोध वाला जजमेंट नहीं था। तो ये लोग किसी भी चीज को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मोटी बात यह है कि 27 में चुनाव है, योगी और मोदी को किसी भी तरीके से घेरो। तो उनको देखिए चंदा चोरी हो रहा है राम मंदिर। मैं कह रहा हूं जहां इतनी बड़ी संस्था है, जरूर चोरी होती हो छोटी मोटी, आप समझ लीजिए, कहीं कोई मार रहा है। हम कह रहे हैं ये भी चोरी नहीं है क्या, जो मान लीजिए कि समोसा 10 रुपए मिलता हो सकता है वहां 50 रुपए में मिलता हो। एक बात कह रहे हैं, महंगाई अगर है, डिमांड है, तो मिठाई की कीमत बढ़ गई हो वहां पे, ऐसा हो सकता है। फूल की कीमत बढ़ गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। जो अब कपड़े ले जा रहे हैं उसकी कीमत महंगी हो, तो ये भी डकैती है। कहने का मतलब है कि आप इनके सामने गला काट के रख देंगे कि देखिए साहब जांच हुई है। अब देखिए एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, जांच भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कहेगा अरे ये जांच में क्या ये पकड़ेंगे अपने लोगों को। अब आखिर में करते करते चंपत राय जी को इस्तीफा देना पड़ गया। हो सकता है कि जो एसआईटी बैठी है उनको कोई ऐसी चीजें मिली हों जो शायद चंपत राय जी के लिए लग रहा हो, वो जो अनकंफर्टेबल लग रहा हो, तो इसलिए हो सकता है कि चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया। इससे तो यही लगता है। सर नाम उन्हीं का आ रहा है ना, बिकॉज ही वाज हेडिंग, चाहे उनकी गलती हो या नहीं हो, तो आसपास के लोगों ने धोखा किया हो नहीं किया हो, बट बिल्कुल एक्चुअली सी द बक स्टॉप्स विद हिम, जिसको हम बोलते हैं। यस रिस्पांसिबिलिटी यस तो उन्हीं की आएगी। तो ही क्या हैज होता है टू ना, टेक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने भी गलत किया हो, पर जो टॉप बंदा है उसके ऊपर गाज तो उनके ऊपर एब्सोल्युटली गिरती है राइट, ना। एब्सोल्युटली राइट, तो एंड हम ही ये शुड नहीं कम कह क्लीन, he should ही come शुड कम clean and should put forward the people who are responsible for this, क्योंकि उनका एब्सोल्युटली नाम तब साफ होगा जिन लोगों ने ये किया है उनको सामने लाके खड़ा करें और वो गुनाहें कबूल करें कि हमने ये बिल्कुल किया। क्योंकि अगर बिल्कुल अदरवाइज क्या होगा, फिर उनके ऊपर भी नाम आएगा ना, छींटे तो उनके दामन पे भी लगेंगे। बिल्कुल दामन तो पे लगेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए।
कि ये जिस तरह से ये मैशअप हुआ, अभी लोग उनको कहने लगे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। ये मैशअप नहीं होता, वो पहले इस्तीफा दे देते। उनको लगता कि अगर ऐसी बात हो रही है, मैं अभी इस्तीफा देता हूँ और इंक्वायरी कराओ, बस खत्म हो जाती बात। सर, लेकिन सुप्रीम उन्होंने कोर्ट क्या कह थोड़ा रही है? समय ले सुप्रीम लिया। कोर्ट में एक अर्जी लगी थी, वो क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन गई थी, प्ली फाइल हुई थी, उसमें क्या निकल कर आया? अभी तक तो उसकी कोई खबर आई नहीं है। अर्जी तो ये लोग देखिए जिनेवा चले जाएंगे। राम मंदिर का मैटर है ना, मक्का और क्या, मदीना या किसी मस्जिद का होता तो नहीं बात करते ना, वो ये चले सलाल। जाएंगे जिनेवा, ये जिनेवा चले जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप देखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलेगा। अगर कहीं छोटी मोटी गड़बड़ी हुई भी होगी तो उनको पनिशमेंट भी मिलेगा, इसमें भी कोई शक। लेकिन देखिए ये असंभव है। तरह के सोने के जो सर, बिस्किट थे, इतना ईटें इतना थी सोने की। इतना नॉइज मैंने वक्फ पे भी नहीं देखा था। बल्कि वही वक्फ कह तो रहा हूं। बोलते हैं ना, हाथी मार के हजम कर गए, सामने बिल्कुल, आंखों के सामने। इतना नॉइज बिल्कुल। मैंने वक्फ पे भी नहीं देखा था। ये जानबूझकर किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से थैंक यू। पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है क्यू वाइव नेटवर्क, प्लीज उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।